तो देखो, अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 33। ओके, ये जो हम लोग का सीरीज़ चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्लास 12 एनसीईआरटी का जो सीरीज़ चल रहा है एक्सरसाइज का, उस सीरीज़ का जो पेज नंबर 104 है, जो रिप्रिंट बुक्स 2026-2027 का जो रिप्रिंट बुक्स है, उस बुक्स का जो क्वेश्चन नंबर 33 है एक्सरसाइज में से, वो क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। इस चीज़ को क्या क्या बोला हम लोग देखेंगे एंड सॉल्व के लिए सॉल्यूशन भी ट्राई करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या बोला। देखो, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ओरुण, बाबलू, चेतन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 6/14, 5/14, 3/14 respectively. ओके, मतलब कौन कौन, अरुण, देन उसके बाद बबलू एंड चेतन, बबलू एंड कौन भाई, चेतन, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था या शेयर था वो कितना, 6/14, 6/14, देन 5/14 एंड देन 3/14। अच्छा, इन सबको हम लोग ऐसे कर लेंगे, A/B/C, इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो उसके बाद क्या देखो, लाइबिलिटीज एक बैलेंस शीट दिया हुआ है एंड एसेट्स। ओके, एक बैलेंस शीट है, तो कैपिटल अकाउंट्स अरुण 19,000, बबलू 16,000, चेतन 8,000, टोटल 43,000। देन उसके बाद क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। देखो इस क्वेश्चन में ये जो रिप्रिंट हुआ यहाँ पर थोड़ा ये है, तो क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है बेसिकली यहाँ पर खाली है, देखो, और बिल्स पेबल भी खाली है। तो ये बैलेंस खाली नहीं है, एक्चुअली ऊपर है, कैपिटल अकाउंट्स बराबर देखो, जो क्रेडिटर्स है वो 9,000 एंड जो बिल्स पेबल है वो है 3,000, ठीक है। टोटल 55,000 लाइबिलिटीज। एंड एसेट साइड में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग्स 24,000, फर्नीचर 3,500, स्टॉक 14,000 एंड डेटर्स, उसके बाद डेटर्स से 12,600, कैश 900, टोटल 55,000। एंड ये था उसका जो बैलेंस शीट। एंड देन उसके बाद क्या किया, दे एग्री टू टेक दीपक इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम ए शेयर ऑफ 1/8 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ नीचे टर्म्स दिया हुआ है, उसी टर्म्स के ऊपर दीपक को उन लोगों ने एडमिशन करवाया। किसको, दीपक, किसको एडमिशन करवाया, दीपक को एडमिशन करवाया। और दीपक का जो फ्यूचर शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना है, 1/8। वो कितना है, 1/8, मतलब फ्यूचर में दीपक को कितना मिलेगा, 8 स्लाइस में से 1 स्लाइस मिलेगा। ओके, नॉर्मली। देन उसके बाद देखो, on the following terms, first number terms, that Deepak should, a number, that Deepak should bring in rupees 4,200 as goodwill। तो दीपक ने क्या किया, 4,200 लेके आया। जो लेके आया वो क्या था, गुडविल। क्या लेके आया उसने, गुडविल लेके आया 4,200 एंड रुपीज 7,000 एज हिज कैपिटल। तो उसने 7,000 लेके आया, वो क्या है उसका कैपिटल। 7,000 उसने क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया। ओके, ए नंबर क्लियर। देन बी नंबर, दैट फर्नीचर बी डेप्रिसिएटेड बाय 12%। तो जो फर्नीचर का जो वैल्यू है वो कितना है, 3,500, और इसी 3,500 के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन किया, 12%। ओके, कितना परसेंट, 12%। तो 12% का मतलब 3,500 का 12% कितना होगा, 3,500 इंटू 12% कितना होगा, बोलो। 3,000 और 500 का 50। ओके, मतलब इसका कितना हो रहा है, ऐसे कर लेते ना, 35, 350 10% और 2% कितना होगा,
35 × 2 तो 70, तो कितना हो जाएगा 0 2 3 सॉरी 420 कितना होगा 420। ओके, तो 420 बोलो क्या कर रहे हैं, जब 420 इसका डेप्रिसिएशन हो रहा है। ओके, देखेंगे आगे जाके। ओके, तो देन दैट स्टॉक भी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, स्टॉक भी डेप्रिसिएशन हुआ कितना 10%। तो स्टॉक कितना है 14,000, तो 14,000 का 10% मतलब 1400। देन उसके बाद क्या बोला, दैट ए रिजर्व ऑफ रुपीज ऑफ रिजर्व ऑफ 5%, देखो डी नंबर, दैट ए रिजर्व ऑफ 5% बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब जो डाउटफुल डेट्स है इसके ऊपर जो प्रोविजन, इस प्रोविजन का नाम दिया क्या, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो तुम लोग भी क्या लिखोगे इसको, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ पर प्रोविजन मत लिखना। ओके, सेम ही होगा, वही होगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो रिजर्व कितना है, मतलब सॉरी सन्डे डेटर्स कितना है 12,600। इसी 12,600 के ऊपर क्या होगा, ये रिजर्व रखेंगे कितना 5%, मतलब 12,600 का 5% कितना होगा 630, 12,000 कितना होगा 630। देन उसके बाद क्या बोला, ई नंबर, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स हैविंग एप्रिसिएटेड बी ब्रॉट अप टू ₹31,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग्स कितना है 24,000, एंड ये एप्रिसिएट होके, प्राइस इंक्रीज होके इसका जो वैल्यू इंक्रीज हुआ वो कितना 31,000, मतलब 24,000 में से 24,000 से कहाँ पहुँच गया ये 31,000। तो कितना इंक्रीज हुआ 7,000, कितना इंक्रीज हुआ 7,000। ओके, देन उसके बाद एफ नंबर, दैट एफ नंबर जो एडजस्टमेंट है वो देखो क्या बोला कि दैट आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर्स है बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, उन लोगों ने इसको एडजस्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ दीपक कैपिटल, मतलब दीपक का जो कैपिटल होगा उसके अकॉर्डिंग टू हिज शेयर इन द बिजनेस, दैट इज एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और brought in by the old partners as the case may be. Okay, prepare cash account, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम। ओके, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं कर रहे, वो लोग क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करेंगे। ओके, क्लियर इट। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फार्म, मतलब एक न्यू ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोगों को करने के लिए बोला, हम लोगों को क्या करने के लिए बोला, कैश बुक, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, ये तीन चीज़ हम लोगों को करने के लिए बोला। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करने के लिए नहीं बोला, जर्नल करने के लिए नहीं बोला, एंड पार्टनर्स कैपिटल के बारे में नहीं बोला, बट पार्टनर्स कैपिटल चाहिए। क्यों, रिवोल्यूशन मतलब पार्टनर्स के रिवोल्यूशन का रिजल्ट कहाँ पर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल का रिजल्ट कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट पर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग करेंगे, और जर्नल हम लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना भी चाहते हैं तो फिर भी मतलब नहीं कर सकते, नो इशू। बट तुम लोग बोलो तो मैं कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे बोल दूंगा, तुम लोग कर लेना। ओके, तो पहले लास्ट पार्ट मैं बता दूंगा, जस्ट 1 मिनट। तुम लोग क्या करना, एक कैश अकाउंट का घर बनाना, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके, पर्टिकुलर्स अमाउंट बनाओ, एक कैश अकाउंट। देन उसके बाद एक बैलेंस शीट का घर बनाओ, ओके ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का घर बनाओ। क्या बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट का घर बनाओ। देन उसके बाद तुम लोग एक बैलेंस शीट बनाओ, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ओके, ये 3 काम तुम लोग कर लो। एंड उसके बाद वर्किंग नोट लिखना,
वर्किंग नोट लिख के तुम लोग क्या करना, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। एक क्या बना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये बात क्लियर याद रखो, क्या बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं हम लोग। ओह अच्छा, लास्ट पार्ट मैं बोल देता हूँ। क्या बोला, एफ नंबर, दैट आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स द कैपिटल अकाउंट्स द ओल्ड पार्टनर्स हु कंटिन्यू टू शेयर इन द सेम प्रोपोर्शन एज बिफोर। मतलब जो पहले वाला लोग थे, मतलब पहले जो था ये वाला अरुण, बबलू एंड चेतन, ये जो 3 पार्टनर थे इनके बारे में बोला बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ दीपक कैपिटल। तो दीपक ने कितना कैपिटल लेके आया, 7000, और ये 7000 किस बेस पॉइंट पर लेके आया, 18। तो टोटल फार्म का कैपिटल कितना होगा, टोटल फार्म का कैपिटल कितना होगा बोलो। नॉर्मली हम लोग देख लेते हैं, तो देखते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है, देखते हैं। तो 7000 इंटू 8/1 तो कितना होगा, 8 7 56, तो 56,000। ओके, इसी 56,000 में से चेतन ने, सॉरी दीपक ने क्या, कितना अमाउंट लेके आया, 7000। कितना अमाउंट लेके आया, 7000, और बाकी कितना है, 49,000। ये 49,000 किसके बीच में हम लोग एडजस्ट करेंगे, अरुण, बाबलू एंड चेतन। ओके, किसके बीच में हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, अरुण, बाबलू एंड चेतन। देन देखो, थोड़ा देख लो, तो अरुण का कैपिटल कितना था, 19,000। पहले अरुण का कैपिटल कितना था, 19,000। वरुण का कैपिटल कितना था, 16,000 एंड द नंबर 3, उसका बाद क्या है, 8,000। तो टोटल कैपिटल इन तीनों का कितना था, 43,000। कितना था भाई, 43,000। अब ये जो पुराना कैपिटल है इसको क्या करेंगे, इसको बोला कि भाई इसको एडजस्ट करो। दीपक ने जितना कैपिटल लेके आया उसके शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेम हर किसी का कैपिटल को भी क्या करना होगा, जो पुराना कैपिटल है उनको भी रिस्ट्रक्चर करना होगा। तो लास्ट में यहाँ पर एक चीज़ बोला, देखो क्या बोला कि दैट इज एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ टू और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स एज द केस में बी। ओके, मतलब ये जो 49,000 है, मान लो, मतलब उनको जितना पैसा चाहिए वो लोग लेंगे, मतलब मान लो कि 49,000 में से ये मान लो इसका कैपिटल, मतलब जो भी रेशियो होगा, न्यू रेशियो जो होगा उसी के अकॉर्डिंग, मतलब इसका कितना अमाउंट, इसका कितना अमाउंट, इसका कितना अमाउंट, तो तीनों का अमाउंट को मिला के 49,000 तो होना होगा। अब मान लो जो किसी को पैसा लेके आना होगा तो लेके आएंगे, और किसी का सरप्लस अमाउंट होगा तो वो क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, और किसी का डेफिसिट अमाउंट आ रहा है तो देन क्या करेंगे, मान लो सपोज मान लो ए का कैपिटल सपोज मान लो 20,000, ए का जो एडजस्टेड कैपिटल आया वो कितना है, प्रोपोर्शनल जो कैपिटल आया, प्रोपोर्शनली जो कैपिटल आया वो कितना, मान लो फॉर एग्जांपल जस्ट 20,000, और उसका पिछले वाला कैपिटल कितना था, 19,000। तो डिफरेंस मतलब क्या होगा, यहाँ पर डेफिसिट हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, डेफिसिट हो रहा है, तो उसको कितना लेके आना होगा, 1,000 पैसा उसको लेके आना होगा। ओके, उसको 1,000 पैसा लेके आना होगा। सपोज मान लो जैसे कि इसका 16,000 है, बी का कितना है 16,000, मान लो बी का प्रोपोर्शनल कैपिटल, न्यू कैपिटल बना कितना, मान लो 15,000, जस्ट एग्जांपल, और उसका जो प्रीवियस उसका एक्चुअल कैश उसके पास कितना है 16,000, और प्रोपोर्शनल कैपिटल कितना है, प्रोपोर्शनल कैपिटल उसके पास है 15,000, तो एक्सेस कितना है, ज़्यादा कितना है 1,000, ये पैसा क्या कर लेंगे, वो विड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर बोला। ओके, तो शुरू करते हैं। और अच्छा, मैं ABCD लिखूंगा। ओके, क्या लिखूंगा, हम लोग ABCD लिखूंगा। ओके, ये चीज़ याद रखना कि ABCD लिखूंगा। ए मतलब अरुण, बी मतलब बाबलू, सी मतलब चेतन, डी मतलब दीपक। ओके, अच्छा यहाँ पर देखो न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, याद रखना ऐसा केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो हो जाएगा। ओके, बट
ये जो हम लोगों का जो पैसा है, ओके, इस पैसा को तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, मतलब एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्ट कैसे करेंगे, एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। तो वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 1 क्या था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नंबर 2 पर जाओ। ओके, वर्किंग नंबर 2 क्या लिखोगे, पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब देखेंगे हम लोग। तो ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो था A:B:C, कितना था 6/14, 5/14 एंड 3/14, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो कितना था 6:5:3 एंड न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर इज D and his share is was 1/8, कितना 1/8। so remaining share of A, B and C is equal to 1 minus 1/8, तो कितना आएगा 7/8। so then S न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, उसका ओल्ड रेशियो था 6/14 इंटू 7/8। ओके, तो 7/8, तो क्या करो 8/14 सर, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, तो 8/14 सर कितना होगा 80, 80 एंड 8/4 ज़र 80, 8/4 ज़र 32, तो कितना होगा 112 एंड 7/6 ज़र 42, 42 ए का कितना न्यू आया 42। देन उसके बाद 20 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बी का ओल्ड रेशियो कितना था, सॉरी 5/14, कितना था 5/14 इंटू मतलब 7/8, तो कितना आएगा, तो 14 8 सर 112 एंड 7 5 सर 35, 7 5 सर 35। देन उसके बाद सी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, सी न्यू शेयर, तो सी का ओल्ड शेयर कितना था 3/14 इंटू 7/8, तो कितना होगा 112 21। ओके, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू A:B:C:D। ए का कितना आया 42/112, बी का कितना आया 35/112। ओके, इस 2 इसका कितना आया 20, सी का कितना आया मतलब चेतन का कितना आया 21/112 एंड उसके बाद क्या है बाबलू का कितना है 1/, दीपक कितना है 1/8, तो कितना आएगा डिनोमिनेटर ये करो। अच्छा, इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, ये चीज़ मैं इरेज कर देता हूँ। तो कितना होगा 42/112, 35/112, 21/112 एंड 8 8/14 सर 8/14 सर 112, तो यहाँ पर होगा 14, तो कितना आ रहा है 42:35:21:14, तो कितना आएगा सबका जितना भी नंबर है देखो ये छोटा करो, तो ये क्या होगा 7 से जाएगा ना, तो 7 2 ज़र
7 मतलब 7 6 ज़र 7 6 ज़र कितना होता है 42, 7 5 ज़र 35, ओके 2, मतलब 6:5:3:2। उनका जो न्यू रेशियो कितना आया 6:5:3:2। ये था उन लोगों का क्या न्यू रेशियो, ये उन लोगों का क्या था भाई न्यू रेशियो। ठीक है, ये उन लोगों का न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो हम लोगों को मिला, न्यू रेशियो कितना है 6:5:3:2, ये चाहिए हम लोगों को। ओके, देन उसके बाद ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो गुडुल था ना, हाँ गुडुल, गुडुल तो उसने लेके आया, तो गुडुल के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देन ए सेक्रीफाइसेस मतलब अमल सेक्रीफाइसेस, ए सेक्रीफाइसेस इज इक्वल टू ए का ओल्ड रेशियो कितना था 6/14, सॉरी 6/14 माइनस 6,532, तो कितना हुआ 3 to 5 5 5 10 10, यहाँ पर होगा 16 और यहाँ पर कितना होगा 6। ठीक है ना, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या नहीं तो एलसीएम कर लो। तो क्या 14 16, 2 से जाएगा 7 8, तो कितना होगा 7 8 56 112, ओके ना 112। यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना है सॉरी यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, तो 8 48 और यहाँ पर कितना है 7, तो 7 6 42, तो माइनस करो कितना आएगा 6/112, कितना आएगा 6/112। ठीक है 6/112। देन उसके बाद बी सेक्रीफाइसेस, बी सेक्रीफाइसेस, तो बी का ओल्ड रेशियो कितना था 5/14 माइनस न्यू रेशियो कितना था 5/16, तो कितना आएगा 112 एंड 8 8 5 40 एंड 7 35, तो कितना आएगा 5/112, कितना आया 5/112। ठीक है, ये क्लियर। तो कितना आया ए का कितना है 6/112 एंड बी का कितना आया 5/112। अब सी का, सी सेक्रीफाइसेस इज इक्वल टू, तो सी सेक्रीफाइसेस, सी ने भी सेक्रीफाइस किया, तो सी सेक्रीफाइसेस, सी का ओल्ड रेशियो कितना था 3/14 माइनस 3/14 माइनस न्यू रेशियो कितना था 3/16, तो कितना होगा 112, कितना होगा 112, तो 3 8 सर 24 एंड 3 7 सर 21, तो कितना आया 3/112। ओके, सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू A:B:C। तो ए का मतलब ए का कितना आया 6/112, 6/112, बी का कितना आया 5/112 एंड सी का कितना आया 3/112, तो कितना आया 6:5:3। मैंने पहले ही बोला ना, जो ओल्ड रेशियो क्या होगा यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, इस केस में क्या होता है, इस टाइप ऑफ केस में क्या होगा, जो सेक्रीफाइसिंग ओल्ड रेशियो होगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना 6:5:3। ओके, क्लियर इट।
ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करो, आओ ये चीज़ इरेज करता हूँ। ओके, अब आ जाओ प्रॉफिट एंड रिवोल्यूशन पर आ जाओ एक साथ। मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट, मतलब यहाँ पर क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस लॉस एडजस्टमेंट। ये बात भी याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, ये रिवोल्यूशन अकाउंट है, दूसरा अकाउंट। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पर आओ, एंड उसके साथ हम लोग बैलेंस शीट भी करेंगे, एंड उसके साथ हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी करेंगे एक साथ। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 3 कंप्लीट कर लो, 3 और 4 भी कंप्लीट कर लो। ओके, वो अच्छा हो जाएगा। 3 मतलब जो इनका जो टोटल जो कैपिटल था, फार्म का जो टोटल कैपिटल है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते। वर्किंग नोट नंबर 3 जाओ वहाँ पर। ओके, तो लिखो वहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ टोटल टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म। कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन फंड। ओके, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फार्म लिख दो। ओके, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म, कैपिटल ऑफ द फार्म इज इक्वल टू डिस कैपिटल, डिस कैपिटल। ओके, क्या डिस कैपिटल एंड रेसिप्रोकल शेयर ऑफ, रेसिप्रोकल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डी मतलब दीपक। तो दीपक का कैपिटल कितना, 7,000। तो रेसिप्रोकल करो तो कितना होगा, उसका था 8/1, तो कितना आ जाएगा 56,000। ओके, कितना आएगा 56,000। देन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ ऑफ प्रोपोर्शनट कैपिटल ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनट कैपिटल ऑफ, प्रोपोर्शनट कैपिटल, ये अलग है, ठीक है। ओके, कैपिटल ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनट कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी एस प्रोपोर्शनट कैपिटल। ये चीज़ मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, ये तो तुम लोगों ने लिख लिया। तो टोटल कैपिटल कितना आया 56,000। तो ए का न्यू रेशियो कितना, 6/16, 6/16। तो 56,000 को 16 से हम लोग डिवाइड करते। ओके, 56,000 डिवाइडेड बाई, सॉरी, डिवाइडेड बाई 56,000 डिवाइडेड बाई 16, 3,500, 3,500 कितना आएगा 3,500, 3,500 इंटू 6। तो 3 6 18,000 एंड 5 6 3, मतलब 21,000। कितना होगा 21,000। ओके, 20 प्रोपोर्शनट कैपिटल, 20 प्रोपोर्शनट कैपिटल, प्रोपोर्शनट कैपिटल 56,000 इंटू 5/16,
16, तो कितना आएगा 5 3 5 ज़र 15,000, 3 5 ज़र 15,000 एंड 5 5 ज़र 25, 2,500, मतलब कितना होगा 17,500। कितना हो रहा है 17,500, इसका कितना 17,500। एंड देन सी मतलब चेतन्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, चेतन्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल 56,000 इंटू 3/16, तो 3 3 ज़र 9,000 एंड 3 3 ज़र 9,000 एंड 3 5 ज़र मतलब 10,500। कितना होगा 10,500। ओके, कितना हुआ भाई 10,500। ओके, ये चीज़ हम लोगों का क्लियर हुआ, प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी क्लियर, ये चीज़ पूरा क्लियर हम लोगों का। ओके, देन आओ क्वेश्चन पर अगेन आ जाओ। ओके, अच्छा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर चले जाओ, मैं वहाँ पर बोल देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर फिलहाल चलो, ये इसको मैं इरेज करता हूँ। ओके, लिख लो जल्दी लिख लो। ओके, क्लियर हुआ। थोड़ा देखते हैं हम लोग, थोड़ा मैं देख, $56,350। ओके 20, अरे तो यहाँ पर तो मैंने 21,000, ये होगा 21,000। ठीक है, अब आओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर आ जाओ। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा हम लोग देख लेते। ओके, मैं यहाँ पर करता हूँ फिलहाल, ये जो हम लोगों का रिवोल्यूशन अकाउंट है वो। ओके, यहाँ पर करूँगा हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड, और ब्रैकेट में रिवोल्यूशन अकाउंट भी है, लिख देना। ओके, ब्रैकेट क्वेश्चन में जो भी बोलेगा वो लिख देना, रिवोल्यूशन अकाउंट तो क्रेडिट। ओके, देन इधर हम लोग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टनर्स है, ए बी सी डी, ए बी बी सी एंड डी, सेम हेयर ए बी सी एंड डी। ओके, सी एंड डी। ओके, रिवोल्यूशन, और नीचे हम लोग यहाँ पर करते हैं बैलेंस शीट। ओके, जितना हो पाएगा मैं यहाँ पर करता हूँ फिलहाल। ओके, तुम लोग, मैं जैसे जैसे करता हूँ तुम लोग भी कंटिन्यू वैसे वैसे करो। तो क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला जैसे कि कैपिटल अकाउंट से मैं यहाँ ये चीज़ कर लेता हूँ। कैपिटल यहाँ पर लिखो बाय, इधर मतलब ये कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल है, ये क्या है पार्टनर्स कैपिटल। ओके, बाय बैलेंस बीडी। ओके, बाय बैलेंस बीडी, ए का कैपिटल था 19,000, बी का कैपिटल है 16,000, सी का कैपिटल है 8,000 एंड डी ने तो कैपिटल नहीं लेके आया उस टाइम पर, डी का ओपनिंग बैलेंस नहीं है। देन उसके बाद बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट सी ने कितना लेके आया 7,
1000, ये लास्ट में भी हम लोग लिख सकते बट यहाँ पर लिख दिया। देन रिजर्व है, रिजर्व नहीं है। ओके, देन उसके बाद देखो ये जो दीपक जो है ना, शुड बी ब्रिंग इन ₹4200 एज गुडविल। तो उसने गुडविल लेके आया, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल ये क्या था? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, ये था ना प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसा था ना एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड टू डिस कैपिटल अकाउंट, ये था, ये होगा जर्नल। ओके, डिस कैपिटल अकाउंट, तो डिस कैपिटल अकाउंट कितना 7000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 4200, टोटल कितना 11200, टोटल कितना 11200। और यहाँ पर उसने कितना अमाउंट लेके आया 4200, मत मैं बोल दूंगा अभी नहीं लिखने के लिए। तो रेशियो क्या था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना था 6:5:3, मतलब 6/14। ओके, एंड इसका कितना 4200 इंटू 5/14, और इसका कितना 4200 इंटू 3/14, तो कितना होगा? तो देखते हैं। तो 314 सर 42 ना, 314 सर कितना होता है 42। सो 300 इंटू 6 1800, 1800, 300 इंटू 5 1500 एंड 300 इंटू 3 900। तो यहाँ पर लिखो बाई, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर लिखो बाई प्रीमियम, तुम लोग फुल लिख लेना, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर तुम लोग लिखो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 18,000, सॉरी 1800, बी का कितना 1500, सी का कितना 900। ओके, इतना क्लियर हुआ यहाँ पर, इतना क्लियर। ओके ओके, देन आओ, ये तो ए नंबर खत्म, ए का जो एडजस्टमेंट है वो अभी फिलहाल खत्म। तो बी नंबर पर आ जाओ। बी नंबर पर क्या बोला, दैट फर्नीचर बी डेप्रिसिएटेड बाय 12%। ओके, फर्नीचर, तो फर्नीचर कितना है, फर्नीचर है 3500। तो 3500 का 12% कितना होगा बोलो, 3500 इंटू 12%। ओके, 3500 इंटू 12%। ओके, अच्छा यहाँ पर नहीं आ रहा है तो देखते हैं, 3000 ही था ना। थ्री थाउजेंड, हाँ 3500, सॉरी 3500 इंटू 12%। ओके, सो 1%, 1%, 35, 35, 350 and 350 प्लस 70 420, कितना होगा 420। तो यहाँ पर लिखो रिवोल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस जो एडजस्टमेंट अकाउंट है या रिवोल्यूशन अकाउंट है, वहाँ पर लिखो टू टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट 420, 420। देन उसके बाद सी नंबर क्या बोला, दैट स्टॉक बी डेप्रिसिएटेड। अच्छा, इसके यार एक बार काम कर लेता हूँ, दो बार कौन काम करेगा। बैलेंस शीट भी कर लेते हैं हम लोग, मतलब तुम लोगों के पास जो बैलेंस शीट है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, तो फर्नीचर यहाँ पर लिखो, पहले क्या है लैंड एंड बिल्डिंग्स ना पहले। अच्छा, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग्स लिख लेते हैं हम लोग। ओके, अभी कुछ मत करना, लैंड एंड बिल्डिंग्स के ऊपर थोड़ा बोला। देन फर्नीचर लिख लेते हैं, फर्नीचर कितना है, फर्नीचर हम लोगों ने मतलब डेप्रिसिएशन के बाद कितना होगा, यहाँ पर है 3500, तो माइनस 420, तो हो जाएगा कितना 3000, 3000
80 रुपीज़, 3080 रुपीज़ मतलब 3080 रुपीज़। देन आओ उसके बाद क्या बोला, दैट स्टॉक बी डिप्रिसिएटेड बाई 10%। तो स्टॉक कितना है, स्टॉक है 14,000, 14,000 तो 14,000 का टू स्टॉक कितना है 14,000, तो 14,000 का 10% मतलब 1400। तो यहाँ पर लिख दो स्टॉक 1400 माइनस कर दो 14,000 से, तो कितना होगा 12,600। कितना होगा 12,600 कितना होगा 12,600। देन उसके बाद क्या है डेटर्स। ओके नीचे देखो डी नंबर क्या ना डेट सी नंबर क्या बोला, दैट स्टॉक बी डेप्रिसिएटेड। ओके डी नंबर देखो, दैट ए रिजर्व 5% बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके तो यहाँ पर लिखो, इसका नाम लिखोगे टू रिजर्व, तुम लोग लिखना रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके ऑन सन्डे डेटर्स, डाउटफुल डेट्स ऑन सन्डे डेटर्स। तो डेटर्स कितना है 12,600, 12,600, 12,600। ओके कितना है 12,600। तो 12,600 का 5% मतलब कितना 630। तो यहाँ पर लिखो 630 और यहाँ पर लिखो सन्डे ना सिर्फ डेटर्स है, तो यहाँ पर लिखो डेटर्स। तो डेटर्स इनर पर लिखो 12,600, सॉरी हाँ 12,600 लेस रिजर्व, मतलब तुम लोग लिख देना फुल फॉर्म, पूरा नाम लिख देना रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 630। कितना 630। तो कितना होगा 11,970, 11,970। ठीक है 11,970। देन उसके बाद that the value of land and buildings having appreciated be brought up to rupees 31,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग है 24,000, तो इसका 31,000 हुआ, तो इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 7,000। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना 7,000। ओके ये खत्म। देन उसके बाद क्या है, दैट आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स, और यहाँ पर लिख दो 31,000, नहीं तो मैं भी भूल जाऊँगा। ओके देन उसके बाद क्या है, दैट आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स हु कंटिन्यू टू शेयर। ओके और तो कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है फिलहाल। ओके थोड़ा तो यहाँ पर देखो ये साइड ज़्यादा होगा, डेबिट साइड ज़्यादा है, सॉरी क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है। यहाँ पर देखो मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ। ओके माइनस कर दो तुम लोग। ओके माइनस करो। तो कितना है देखो 7,000, कितना है 7,000, और इधर भी कितना है माइनस करो 7,000 से। माइनस करने के बाद कितना होगा 0 0, 2 + 3 5, नीचे है 0, 5 + 5 10, 10 का 0 हाथ में है 1, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15, नीचे है 0, तो 15 + 5, 15 + 5 कितना होगा 20, 20 हाथ में है कितना 2, 2 + 1 3, और नीचे है कितना 4, तो 3 + 4 मतलब 4,550, 4,550। ये क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। ये क्या हुआ प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन या प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट लिख दो, प्रॉफिट हुआ ये। ओके प्रॉफिट हुआ, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो 4,500 हुआ ना,
ये 4000 मतलब इसका जो जर्नल होगा क्या होगा, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन या प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ऑन एडजस्टमेंट। ओके, और इसको यहाँ पर ए बी और सी के बीच में 4550 इंटू 6/14 उनका ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओके, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना। ओके, तो देखते हैं कितना आएगा। 4550 डिवाइडेड बाय 14, 325। ओके, कितना आएगा, 325 इंटू 6, 1950। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1950। अच्छा, मैं यहाँ पर मतलब ए का कितना आएगा, 325, ए का आएगा 1950, बी का आएगा कितना, 3 5 1500 प्लस 23 और 1500, 1625 कितना होगा, 1625। एंड सी का कितना होगा, 3 ना, 3 3 मतलब 975 कितना होगा, 975। ओके, यहाँ पर लिखो बाय प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट। यहाँ पर मतलब बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर लिखो बाय प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट, बाय प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट लिखो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर लिखो बाय प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट। ओके, बाय प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट कितना लिखोगे, 1950। क्या लिखोगे, 1950। देन उसके बाद 1625, देन उसके बाद 975। ओके, लगभग ख़त्म हुआ। ओके, लगभग ख़त्म हुआ। अब ये रिवोल्यूशन तो ख़त्म, ये और नहीं चाहिए हम लोगों को। अब आओ, ये तो इसको इरेज कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए और। तो लिखूंगा 31,000 फर्नीचर, 3080 स्टॉक, 12,600 डेटर्स 11,970। ओके, डेटर्स 11,970। अब आओ, और क्या है, डेटर्स डेटर्स भी ख़त्म, और तो कुछ नहीं है। कैश है, अच्छा कैश के लिए कैश अकाउंट तो करना होगा। ओके, इतना तो क्लियर हो गया ना। अब आओ, उसके बाद कैश के लिए हम लोग कैश अकाउंट करेंगे। ओके, थोड़ा रुको, यहाँ पर कैपिटल के बारे में थोड़ा ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं, कैपिटल थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर ही थोड़ा काम है। ओके, ये जो कैपिटल अकाउंट है ना, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखो, जो एडजस्टेड कैपिटल हुआ ना, टोटल कितना था कैपिटल, 56,000। इसका कितना 21,000, इसका कितना 17,500, इसका कितना 10,500। ओके, यहाँ पर देखो, तो ये चीज़ जब करोगे कैसे करोगे, एक चीज़ यहाँ पर याद रखो, टू बैलेंस थोड़ा ऊपर जगह रख देना, नीचे मैं यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा इस बीच के अंदर। ओके, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। और भी थोड़ा मैं दूर लिखता हूँ, दूर में लिखता हूँ, तुम लोग टू बैलेंस सी डी। ओके, तो यहाँ पर देखो, जस्ट ये क्रेडिट साइड है, ए बी सी, ए बी सी एंड डी। ओके, ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा इसको देख लो, देन उसके बाद क्लियर हो जाएगा। बैलेंस बीडी भी है, बैंक भी है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी है, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू एडजस्टमेंट भी है, और रिजर्व नहीं था, रिजर्व नहीं था। आप ये चीज़ देखो, पैसा
यहाँ पर ज़्यादा होगा, ये जो अमाउंट, ये फिलहाल उन लोगों का कैपिटल है, ये फिलहाल उन लोगों के पास पैसा है, मतलब कैपिटल अमाउंट है। अब इससे ज़्यादा मान लो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट इस अमाउंट से ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर और भी 7,000 भी तो है, 7,000 तो नॉर्मली है, इस ये जो अमाउंट है इससे ज़्यादा होगा यहाँ का जो बैलेंस है, तो देन इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। ओके, और यहाँ का जो बैलेंस है 21, 17 एंड 10, ये जो बैलेंस है ये मान लो यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग मतलब जो पैसा ब्रॉड करेंगे वो यहाँ पर देंगे। ओके, तो टू बैलेंस विधि ऐसे लिखना, 21,000, 17,500, सी का कितना 10,500 एंड डी का कितना 7,000। ये है उन लोगों का मतलब एक्चुअल कैपिटल, ये है उन लोगों का एक्चुअल कैपिटल। ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा होगा तो इससे विड्रू कर देंगे, टू बैंक अकाउंट लिख देंगे, और कम होगा तो हम लोग देखेंगे। जस्ट यहाँ पर देखो, थोड़ा देख लो इसको, तो इसका तो 7,000 यहाँ पर भी जैसे 7,000, इसको जैसे वैसे रख दो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या करो, ये तो क्लोजिंग करोगे ना पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पर लिख दो 7,000, ये इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आओ 8,900 कितना हुआ, 9 9 18, तो 1800 मतलब 9,875, और यहाँ पर उसका जो कैपिटल है मतलब क्या है, उसका कैपिटल कितना है 10,500, और उसके पास पैसा कितना है फिलहाल 8,000, कितना है भाई 8,000, 8,000 प्लस 900 प्लस 975, तो कितना हुआ 9,875, 9,875। सो माइनस करो, 10 से 5 माइनस करोगे तो कितना होगा 5, हाथ में कितना है 1 प्लस 7 8, तो 10 से 8 माइनस करो 2, हाथ में कितना है 1, 1 प्लस 8 तो कितना होगा 9, 5 से 9 माइनस करो मतलब 15 से 9 माइनस करो तो कितना होगा 6, हाथ में कितना है 1, तो 1 प्लस 9 कितना होगा 0, ऊपर क्या है 0 माइनस 0, तो यहाँ पर क्या होगा 0। ये अमाउंट क्या हुआ, शॉर्ट अमाउंट आया, कितना 625, ये जो अमाउंट है ये क्या हुआ शॉर्ट आया, ये अमाउंट क्या आया इसका शॉर्ट आया। तो यहाँ पर शॉर्ट आया मतलब यहाँ पर लिखो टू बैंक, सॉरी बाय बैंक अकाउंट। ओके, ये क्लियर हुआ, ऐसे करते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ ना। ओके, अब आओ बी नंबर, बी का देखते हैं। बी का यहाँ पर कैपिटल कितना है 16,000 प्लस 1,500, तो कितना है, यहाँ पर माइनस करते हैं यहाँ पर प्लस करते हैं। ओके, 16,000 प्लस 1,500 तो कितना होगा 17,500, तो यहाँ पर है। देन और भी कितना ज़्यादा है 17,500, तो देन 1,625 पैसा ज़्यादा है, मतलब तो कितना होगा 16,000 प्लस 1,500, तो 17,500 प्लस 16, 18,500, 18,500 9, 18,500 प्लस 625, तो 19,125, 19,125। ओके, यहाँ पर कितना होगा 19,125। ओके, अब यहाँ पर आओ, कितना यहाँ पर कितना है, यहाँ पर होगा 10,500। ओके, सी का कितना आया 19,125। ओके, तो ज़्यादा अमाउंट मतलब उसका कितना ज़्यादा अमाउंट है 1625, क्या है 1625 ज़्यादा है, तो इसको उठा लो, मतलब ये उड्री होगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1625। ओके, बी का कैपिटल से इसको माइनस कर देंगे, मतलब कर दिया 1625। ओके, ओके 1625 क्लियर। अब आओ डी का ए का देख लेते हैं 19,000 प्लस 1,800, तो कितना होगा 20,800 प्लस 1,000, 20,000 प्लस 1,000 तो कितना होगा 21,800 प्लस 950 20, तो देन हो जाएगा 21,800, सॉरी 19,800, तो 20,800 प्लस 1,000, तो कितना होगा 21,800 प्लस 950, तो 21,800 तो 950, तो क्या होगा 21,000, तो 22,750,
इधर कितना होगा 22,750, कितना होगा 22,750, कितना होगा भाई 22,750, ठीक है। अब ये जो 22,750 है, तो देखो यहाँ पर कितना पैसा है 21,000, तो ज़्यादा पैसा कितना है, ज़्यादा पैसा कितना है 1,750, 1,750 पैसा क्या है, ज़्यादा है। इसको क्या कर उठा लो, तो यहाँ पर लिख दो 1,750, ओके, यहाँ पर लिख दो 1,750। तो ये देखो, अब बैलेंस शीट पर आओ, थोड़ा बैलेंस शीट पर आओ, ओके। यहाँ पर लिखो पहले क्या है कैपिटल, तो पहले कैपिटल लिखो, कैपिटल ए बी सी एंड डी। ए का कैपिटल कितना 21,000, यहाँ पर लिखो 21,000। बी का कैपिटल कितना, बी का कैपिटल है 17,500। सी का कैपिटल कितना 10,500 एंड डी का कैपिटल कितना 7,000। टोटल कितना 56,000। ओके, क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुआ। बैलेंस शीट पर लेके आओ, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हुआ। और अच्छा, यहाँ पर इसको बी डी कर दो, तो ये जो अमाउंट है 21,000, इसको ठीक अगले दिन के लिए, मतलब अगले नेक्स्ट ईयर के लिए इसको बी डी कर दो। तो 21,000, 17,500, देन उसके बाद 10,500, देन उसके बाद 7,000। ओके, कर दिया, ओके। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज, ओके, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज। मैं थोड़ा इस बैलेंस को लिख लेता हूँ यहाँ पर 21,000। अच्छा, यहाँ पर तो ये इसको लिखा, ये अमाउंट चाहिए मुझे। इसने कितना दिया 1750, ए ने दिया, ए का विड्री हुआ 1750, 1625, ओके, ये दोनों क्या हुआ पैसा विड्री हुआ। एंड बी का, सॉरी, सी ने कितना दिया, सी ने इंट्रोड्यूस किया कितना 625, और भी एडिशनल कैपिटल दिया, एडिशनल दिया कितना 625। ये दो चीज़ मुझे चाहिए, ओके। और बाकी तो यहाँ पर ही है, ओके। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इरेज कर लेता हूँ। अब थोड़ा कैश बुक पर आओ। अच्छा, जब लाइबिलिटीज़ का और भी तो है, उसको क्लोज कर लेते हैं। लाइबिलिटीज़ का थोड़ा और भी है ना, उसको क्लोज कर लो। तो लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स से कितना 9,000, क्रेडिटर्स के बारे में तो कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पर लिख दो क्रेडिटर्स 9,000 आउटर में। और उसके बाद क्या है बिल्स पेबल कितना 3,000 आउटर में लिख दो, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। बिल्स पेबल कितना 3,000, तो ओके, बिल्स पेबल कितना 3,000, ओके। तो कितना होगा 56 प्लस 9, 56 प्लस 9 65, 65 प्लस 3 68,000। मैच हो गया, आंसर क्या है 68,000। बट अब मत लिखो तुम लोग 68,000, अब मत लिखो। और तो कुछ नहीं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो देखने के लिए पहले एक चीज़ यहाँ पर करना होगा। देखो अभी, और एक था ना कैश, ओके, कैश है ना, तो कैश कितना है यहाँ पर देखो, कैश इन, सॉरी मैं कौन से क्वेश्चन दिख रहा हूँ, नहीं मैं 34 दिख रहा हूँ, सॉरी। कितना है कैश, कैश है 900। अब देखो ये कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट तुम लोगों का कैश अकाउंट टू बैलेंस बीडी, तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस कितना था 900। देखो बैलेंस शीट पर कितना है 900, ओके। देन उसके बाद इसने कितना कैपिटल लेके आया, ए प्रीमियम फॉर गुडविल 4,200। देखो कितना लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल 4,200। उसने क्या किया 4,200 उसने पैसा लेके आया, वो क्या प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया कितना। देखो प्रीमियम क्या था ना उस टाइम, जानल क्या होता कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 4,200, ओके 4,200, ओके क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुआ 4,200। देन उसके बाद ये जो दीपक था
तो दीपक का कैपिटल लेके आया। तो उस टाइम पर हम लोगों ने जर्नल क्या किया था, मतलब किया तो नहीं बट जर्नल क्या क्या किया था, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक्स कैपिटल अकाउंट, तो टू दीपक्स कैपिटल अकाउंट, टू डिस कैपिटल अकाउंट, तुम लोग दीपक्स लिख देना, डिस कैपिटल अकाउंट कितना 7,000, ठीक है, डिस कैपिटल अकाउंट कितना 7,000। अब आओ, ये जो ये जो बंदा है ये कौन है, ये जो पर्सन है इसका नाम क्या है, किसने पैसा इंट्रोड्यूस किया था, चेत ए बी सी ने क्या किया था, सी ने पैसा इंट्रोड्यूस किया, तो फार्म में पैसा आया, तो पैसा आया तो क्या होगा जानना, कैश अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट, टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट मतलब टू सीस कैपिटल अकाउंट, तो सीस कैपिटल अकाउंट कितना 625, कितना भाई 625, ओके, कितना 625, ओके 625, इतना क्लियर। देन उसके बाद ये जो इन दोनों मतलब इसका नाम क्या अमल, इसका नाम क्या है अमल, तो अमल नहीं सॉरी, इसका नाम क्या है अरुण, तो अरुण ने कितना पैसा विड्रॉ किया, अरुण ने बोलो कितना पैसा विड्रॉ किया, अरुण ने पैसा विड्रॉ किया 1750, ओके। तो जानल क्या हम लोगों ने किया, जानल क्या होता है इसका, तो फार्म से पैसा चला गया तो क्या करोगे, क्या करोगे, अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके ना, तो यहाँ पर लिखोगे बाई एस कैपिटल अकाउंट कितना 1750, ओके। एंड बी ने भी पैसा विड्रॉ किया, मतलब एक्सेस अमाउंट उसने भी क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो बीस कैपिटल अकाउंट कितना 1625, 1625, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है ना, और तो कुछ नहीं है, तो देखते हैं इधर प्लस करो, दोनों साइड प्लस करो, देखो डिफरेंस क्या है, ओके। यहाँ पर वो बी डी किया तो सी डी क्या होगा हम लोग देखते हैं, तो कितना हुआ 5 2, सो 9 to 11, 11 + 6 7 मतलब 17 7, हाथ में कितना है 1 1 8 8 12 मतलब 12,725, तो यहाँ पर होगा 12,725, तो माइनस करो, ऊपर क्या है 0 देन 5 नीचे 5, तो यहाँ पर 0 होगा, ऊपर क्या है 5 नीचे 5 + 2 7, और नीचे कितना है 2, तो 7 + 5 कितना होगा 7 + 5 12, तो 12 का 5 मतलब 2 बेटा, हाथ में कितना है 1 1 + 7 8 8 + 6 14, नीचे कितना है थोड़ा देखो, तो यहाँ पर कितना था 0 5 + 2 7 7 + 5 12 12 का 2, हाथ में कितना है 1 1 + 1 तो 14 14, ओके 7 + 1 8 8 + 6 8 + 6 कितना होता है 14, और नीचे है 7, तो 7 14 के साथ 7 मतलब 17, 14 + 3 तो 3, तो 14 + 3 कितना होगा 17, 14 + 3 कितना 17, 17 का 7 बेटा, हाथ में कितना है 1, सो 1 + 1 2 3, नीचे कितना है, नीचे है 2, तो 3 + 2 मतलब 3 के साथ कितना प्लस करेंगे तो 2 होगा, तो 3 + 9, तो 3 + 9 कितना 12, तो 3 + 9 12, तो 12 का 2 बैठ गया, हाथ में कितना है 1, तो ये मतलब डिफरेंस कितना है 9350, तो यहाँ पर लिखो कैश में लिखो 9350, ठीक है। बैलेंस शीट पर आओ, ये क्या है बैलेंस शीट, ओके, बैलेंस शीट ब्रैकेट में ओपनिंग लिख देना, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट बोला, रिवाइज बोल देगा तो रिवाइज लिख देना, ओके, रिवाइज बोलेगा तो रिवाइज बोल लिख देना, ओके। तो इधर देखते हैं कितना हुआ, दोनों साइड सेम टू सेम होना होगा, तो 0 0, देन 8 8 8 7 + 5 12 12 + 8 20 20 का 0, हाथ में कितना है 2, सो 2 2 + 6 2 + 6 8 8 + 9 8 + 8 +
9 + 3 कितना होगा? 9 + 3 12, 12 + 8 20, 20 का 0, हाथ में कितना है? 2, सो 2 1 3 2 1 3 3 3 6 3 6 8 8 8 10 8 1 9, सो 9 + 9 18 18 18 का 8, हाथ में कितना है? 1, सो 3 + 1 4 4 5 6, तो कितना होगा? 68,000। आंसर मैच हुआ। आंसर क्या है? 68,000। ये था क्वेश्चन। देख लो, ये देख लो, इसी चीज़ को आराम से देख लो। ओके, इस चीज़ को देख लो आराम से। ये क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन है। ओके, देखो कितना कुछ बोला, बट इतना टफ कुछ नहीं था। बट देखो, ये मैक्सिमम ये जो क्वेश्चंस वगैरह है ना, ये ट्राई करना घर में, इतना प्रैक्टिस करो कि 12 to 15 मिनट्स के अंदर, 12 to 13 मिनट्स के अंदर इसको कवर करना होगा। अब तुम लोग बोलोगे सर तुमने तो 1 घंटा के ऊपर डिस्कस किया। मैंने भाई पूरा चीज़ों को डिस्कस किया, कैसे कैसे करते हैं उसको डिस्कस किया। बट एग्ज़ाम, मुझे भी यहाँ प्रैक्टिस कर, जब हम लोग, मैं एग्ज़ाम भी दूंगा, सब, मैं तो एग्ज़ाम अभी नहीं दूंगा, दे दिया तो बहुत साल पहले ही मैंने 12 दे दिया। तो देखो क्या होगा, तो जितना प्रैक्टिस करोगे तो उतना फास्ट होगे भाई। 3 आवर्स का टाइम है, 3 आवर्स 15 मिनट्स, 15 मिनट्स को छोड़ दो तो 3 आवर्स का एग्ज़ाम टाइम है। तो उसी टाइम पर तुम्हें ये जो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है इसको देना होगा। 80 आउट ऑफ 80 ही लिखना होगा। 2 नंबर छोड़ दोगे तो मतलब कितना क्या एग्ज़ाम दिया? 78 का। तो 10 नंबर छोड़ दोगे तो कितना का एग्ज़ाम दिया? 70 का। तो 70 से तुम्हें मिलेगा। 80 से काउंट मत करो, तुम्हारा मार्क हो जाएगा 80। तो कुछ भी मत छोड़ना एग्ज़ाम में। ट्राई करना, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, सो दैट नेगेटिव मार्क भी नहीं है। तो जितना क्वेश्चन है उसको ट्राई करना सॉल्व करने के लिए, और अटेम्प्ट मस्ट भी करना। एग्जाम में अटेम्प्ट करना, तो अटेम्प्ट 3 आवर्स में कैसे करोगे? बहुत सारे बच्चे का, कॉमर्स में बहुत सारे बच्चे का जो हैंड राइटिंग स्पीड है ना बहुत ही स्लो है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट करो। ओके, इसको बहुत फास्ट करो। हर रोज़ 3 to 4 आवर्स, 4 to 5 आवर्स, या उससे भी ज़्यादा, 5 मिनिमम, मैक्सिमम 5 आवर्स या मिनिमम 5 आवर्स तुम्हें क्या करना होगा? अकाउंटिंग करना होगा। जितना करोगे उतना हाथ का भी स्पीड बढ़ेगा, ये नॉलेज भी गैदर होगा। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक। तो नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है 34 एंड 35, ये तुम दोनों तुम लोग ट्राई करना। ओके, तुम लोग ट्राई करना ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देन उसके बाद हम लोग नहीं कर पाओगे तो फिर भी मैं कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। ओके, थैंक यू।